अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ही हैड ट्रेवल 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी। हाउ लॉन्ग ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर्स। तो इसमें सबसे पहले हमें कितनी क्वांटिटीज दी गई हैं, स्पीड दी गई है और डिस्टेंस ट्रेवल दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड का, v इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई टी। अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस को एक तरफ रहने देते हैं, टी इधर डिवाइड हो रहा है, टी दूसरी तरफ जाके वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा वी इंटू टी के। और डिस्टेंस ट्रेवल हमें कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 48 किलोमीटर्स। तो डी की जगह हम यहाँ पर 48 पुट कर लेते हैं। डी इज इक्वल्स टू 48 इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। अब इन दोनों वेरिएबल में से लेट करते हैं, हमने वी फाइंड करना है। टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी जो है वो एक तरफ रहने देते हैं, टी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 48 से, यानी कि वी की वैल्यू आ जाएगी 48 ओवर टी। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए, इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, यानी कि अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर स्लो कर देता है तो स्पीड यानी कि वी में से आपने क्या माइनस कर देना है, 2 माइनस कर देना है, ठीक है। एंड ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर टू परफॉर्म द जर्नी, तो उसको जर्नी या सफ़र को कंप्लीट करने में उसको 2 आवर्स मज़ीद लगेंगे। तो आपने टी के अंदर जो है वो 2 प्लस कर देना है और वी में से 2 जो है वो माइनस कर देना है। मीन्स आपने स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर स्लो की है, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड को स्लो करने की वजह से टाइम आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। टी के अंदर 2 प्लस कर देंगे। तो यहाँ हम सेकंड कंडीशन बनाते हैं, वी माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 48। ये सेकंड कंडीशन हमारी। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। v की जगह v की वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन वाली जो v की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट करेंगे। v की जगह लगाएंगे 48 ओवर टी, 48 ओवर टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 48। 2 के नीचे 1 लगाएंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लेंगे, टी आएगा हमारे पास। टी क्रॉस वाइज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों डिनोमिनेटर्स, इस तरफ 1 मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ टी मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 48 माइनस 2t, टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 48। टी इस तरफ डिवाइड हो रहा है, टी को दूसरी तरफ इक्वल के शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर जाके 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा 48 माइनस 2t इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 48t। इन दोनों पेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 48t, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, प्लस माइनस माइनस 2t को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4t इज इक्वल्स टू 48t। अब सारी वैल्यूज़ इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और अरेंज कर लेते हैं। माइनस 2t स्क्वायर आएगा स्टार्ट में, इसके बाद माइनस 4t प्लस 48t, ये 48t इधर प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस 48t इज प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों वैल्यूज़ प्लस माइनस में सेम कट ऑफ हो जाएंगी। बाकी हमारे पास आ जाएगा माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से इस इक्वेशन में से हम माइनस 2 कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर, बाहर माइनस भी कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आएगा, एंड 2 टू द 4t माइनस 2 4 दर 8 2 8 दर 16 48 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0 ओवर माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं तो हमारे पास पेयर जो बन रहा है मिड टर्म को ब्रेक करने का वो 8 and 6, 8t और माइनस 6t अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। अब दो दो का पेयर बना के इनमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से t कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा t प्लस 8, यहाँ से माइनस 6 कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा t, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 6 8 आर 48 इज इक्वल्स टू 0। सेम पेयर सिंगल टाइम नोट करेंगे, t प्लस 8 एंड t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। बारी बारी दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, t इधर ही रहेगा, 8 इस तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 8, t एज इट इज़ आएगा, 6 इधर नेगेटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो 6 पॉजिटिव हो जाएगा। इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम कभी भी माइनस में नहीं आता, तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। अब इस t की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में
तो हमारे पास v भी आ जाएगा। ये हमारे पास t की वैल्यू है, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो सबसे पहले हमने फॉर्म की थी v इज इक्वल्स टू 48/t, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे t की। v इज इक्वल्स टू 48/t, v इज इक्वल्स टू 48/t की जगह 6, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 8 km/h। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, टू डू अ पीस ऑफ वर्क अब्दुल्ला takes 10 days more than Abdul Hadi. Together they finish the work in 12 days. How long would Abdul Hadi take to finish the task alone? इसमें यह कि हमारे पास दो नेम है, अब्दुल्ला और अब्दुल हादी। अब्दुल्ला अगर एक काम कर रहा है तो वो एक काम को कंप्लीट करने के लिए 10 डेज़ लगा रहा है, अब्दुल हादी से 10 डेज़ ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर वो दोनों मिलकर उसी काम को परफॉर्म करते हैं तो वो काम 12 डेज़ में फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश द टास्क अलोन। या अगर अब्दुल हादी को अकेले काम करना पड़ गया तो वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं इक्वेशन की। अब्दुल हादी वर्क एक्स है, एक्स डेज में उसने कंप्लीट किया है, और अब्दुल्ला ने वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया है। अब्दुल्ला ने अब्दुल हादी से 10 डेज़ मोर लिए हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा है अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज़ मोर देन अब्दुल हादी। तो अब्दुल हादी का लेट करते हैं कि वर्क अगर उसने किया है एक्स, तो अब्दुल्ला का वर्क क्या होगा, एक्स प्लस 10। मोर का मतलब है आपने ऐड करना है। अगर वो उसी काम को इकट्ठा मिलकर करेंगे तो 12 डेज़ लगेंगे। अगर दोनों मिलकर एक उसी काम को परफॉर्म करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, उसके 12 डेज़ लगते हैं। अब हमने पर डे वर्क फाइंड करना है, तो पर डे वर्क की वर्किंग हम करते हैं। पर डे वर्क अब्दुल हादी का वर्क, सिंगल डे का वर्क हमने लेट किया था एक्स है। ठीक है, अब्दुल हादी का सिंगल डे का वर्क एक्स है, तो 1 डे का कितना होगा, 1/x। ठीक है, इसी तरह अब्दुल्ला का फाइंड करते हैं। अब्दुल्ला का पर डे का वर्क x प्लस 10 था, वर्क जो उसने किया था x प्लस 10 है। 1 डे का अगर हमने फाइंड करना है तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1/x प्लस 10। और टुगेदर वाली फॉर्मेशन में दोनों ने मिलकर काम किया है तो 12 डेज़ में किया है, और अगर वो दोनों मिलकर करेंगे सिंगल डे के अंदर कितना होगा, 1/12। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1/12। इन दोनों की वर्क फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है और इक्वल टू रखना है 1/12 के। और अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोनों फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10। क्रॉस वाइज डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, और ये x ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इधर x को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x में ऐड हो जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टू द 24 x प्लस 12 10 द 120 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। सारी वैल्यूज़ इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। इस तरफ से ये दोनों वैल्यूज़ दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। 24x इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो -24x इज प्लस 120 इस तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये -120 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -24 में से 10x माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो सेंटर मिड टर्म ब्रेक है उसका पेयर बन रहा है हमारे पास 20 इंटू 6, 26 आर
120, तो यही पेयर जो मिड टर्म को ब्रेक करके लगाएंगे, x² माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। टू वैल्यूज़ को हम पेयर बनाएंगे, उनमें से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा x माइनस 20, यहाँ से 6 कॉमन आएगा, x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। दोनों सेम पेयर लिखेंगे, x माइनस 20 और दूसरा पेयर हमारे पास है x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बारी बारी दोनों पेयर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20 इस तरफ माइनस है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x इधर आएगा, प्लस 6 दूसरी तरफ जाके माइनस 6 होगा। तो यहाँ हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव में वर्क डन नहीं होता, इसलिए हम इसको निगलेक्ट करेंगे, इस वैल्यू को। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वर्क है x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20 डेज़।